तुलसी जो है त्याग का प्रतीक है, त्याग ही तुलसी है। जब मन के अंतराल में हृदय में त्याग की वृत्तियाँ हो जाती हैं, राग की कम त्याग की ज़्यादा, तो भगवान ध्यान में आने लगते हैं। एक कोई ऐसा रहा, राजा रहे, उनके बहुत दिनों के बाद एक लड़का पैदा हुआ। तो राजा ने जितने कैदी थे उनके राज्य में सबका मुक्त कर दिए कि जितने पुराने कैदी हैं सबको छोड़ दिया जाए। उस जेल में 40 साल, 50 साल, 80 साल, 100 साल तक के सीनियर कैदी थे। सिपाही कहे कि जेलर की तुम्हारा सबके छुट्टी है, जाओ चले जाओ, सबको छोड़ रहे हैं। तो सब ढील पड़ गए, कहे हम कहाँ जाएं अब ये उम्र में, खाना पीना यहाँ टाइम से मिलता है, टाइम टेबल है, और घर द्वार न मालूम कहाँ रह गया, हम भूल गए। जेल में रहे रहे घर कहाँ रहा हमारा, कहाँ से हमारे सब भूल गए। हमारा घर अब तो यही है, जावे ना करें। ज़बरदस्ती मार मार डंडा भगाए। शाम होते होते फिर लौट के उसी में घुस गए कि हम आगे रहें कहाँ। बहुत से कैदी रहेंगे, हमें बेड़ी बांध दे तब हमें नींद आएगी। नहीं नींद, बेड़ी के अभ्यास ही हो गए। तो जो खूंखार कैदी थे, संसार एक जेल खाना है, इसमें लोग घर मान लिए है कैद खाना। कैद में माया के, मोह के, लोभ के, अब उसी के वशीभूत, अब त्याग हो नहीं सकता। अब उसी को घर बना लिए संसार है का। संत महात्मा सत्संग की चोट मार मार के कैसे त्याग वैराग करते हैं, सुने भी समझे भी, और दिन डूबत डूबत फिर वहीं पहुंच गए। क्योंकि हम राय का नींद ना आई बेड़ी के बिना जान। तो संसार में रह करके जब सद्गुरु मिल गए, नारद जैसे, साधना भजन की विधि जागृत हो गई, भगवान ध्यान में आ गए। और थोड़ो एक झलक जो पाता है राह ही वहीं रुक जाता है। एक बार भगवान यदि आ गए ध्यान में तो ये मन भागने वाला जो है वहीं पर स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है। ध्यान लगा, भगवान का जन्म हो गया। सब जेल में संसार में रहते हुए बहुतों को सपना होने लगता है, ध्यान लगने लगता है घर में रहते हुए। ये माया मोह संपूर्ण जो है विकारों का राजा होता है, जो इतना सब है कंस, काया का अंश, शरीर के निर्माण का कारण है अज्ञान। उसी के जेल में है जीव। अगर उसमें भी सत्संग होने लगा, सतग्रस्त आश्रम में, कहने का मतलब नादरंद शाह नारद नाभि कमल के शब्दों पकड़ने वाले जो संत हैं ऐसे मिल गए और भजन की जागृति हो गई, लग गया सोच प्रसोच का जप करने लगा, दैवी संपत्ति आने लगी। देव की है जिसके द्वारा भगवान बस में होते हैं, वो है भगवान का भजन नाम जपना। ये वासुदेव है। और भगवान जब ध्यान में आ गए तो जेल का ताला खुल जाएगा। जेल खुल गया। पहरेदार जो जाने नहीं देते थे, रोक लेते रहे, वो सो गए। तो विकार मरे नहीं लेकिन सो गए, प्रसुप्त हो गए। विकारों की अवस्था 4 होती है, प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न, उदार। कि जब ध्यान आ गया, दैवी संपत्ति बलवती है, कार्य कर रही है, तो काम क्रोध लोभ ये सब सोए रहते हैं, वो प्रसुप्त हैं। और जब वो जगह तो वो सो जाते हैं। यही कारण है कि लंका में हनुमान जी गए थे, सब राक्षस सोए थे। वैराग रूपी हनुमान है। जब वैराग होता है तो जितने भी हैं राक्षस हैं, जब मन को भगाते रहते वो सब सो जाते हैं। मरे नहीं, सोए रहे, वो सो गए। जेल का फाटक खुल गया। जोग ही जमुना है। पहले जोग बहुत विकट लगता है, लेकिन जब भीतर से सद्गुरु की कृपा हो गई और शब्द की जागृति हो गई, भगवान ध्यान में आ गए, तो घट जाते ही योग, सरल बन जाता है, ढाढ़स बन जाते कि हम पार हो जाएंगे। तुम और साधु ऐसा चाहिए जैसे शुभ स्वभाव, सार सार को गई रहे, थोथा दे उड़ाए,
सूप में लेके गए थे वसुदेव जी कृष्ण भगवान का, तो स्वभाव चेंज हो जाता है, यश का उदय होने लगा। तो यही त्याग ही है तुलसी, ये त्याग ही है वृंदावन, जहाँ त्याग का ही वन हो। तुलसी सुभग स्नेह बंसी रघुबीर बिहार। तो वृंदावन में कर्ण भगवान रास रचावत रहे, गोपिका रहती रही। गोपिका का अर्थ होता है 10 इंद्रिय हैं, इनकी हजारों प्रवृत्तियां हो जाती हैं। ये 10 इंद्रियों में भगवान के प्रेम का संचार हो जाना, मन सहित इंद्रियों के समूह को गो कहा गया है। भगवान के प्रेम में पीवत पियाला प्रेम का, सुधरे सब साथी, 8 पहर झूमत रहे जसमय गल हाथी। तो भगवान के प्रेम में जब मन सहित इंद्रियां मस्त हो जाती हैं, वही गोपिका है। और ये मस्त कब होती है? जब भगवान मुरली बजावत रहे, बंसी। तो बाजी बाँसुरी वृंदावन में मोहे तीनों लोग, वो तीनों नहीं मोहे रहे कौन की ओट। तो तीनों लोग मोहित हो गया, लेकिन 3 नहीं मोहित हुए, जरासिंधु, शिशुपाल और कंस की मन की खोट। ये तीनों नहीं मोहे रहे बैर की ओट। कि कोई चाहे अमृत जैसे बोलो, तो अगर मन खराब है उससे, तो वो उसे जहरे लगेगा। बैर का ओट था इनमें। तो ब्रह्म विद्या रूपी बाँसुरी, जब साधक ब्रह्म विद्या का चिंतन में लग जाता है, तो मन सहित इंद्रियां भगवान के प्रेम में मस्त हो जाती हैं। तभी भगवान रास रचाते हैं। रास माने यही होता है रहस्य। यह रहस्य काऊ नहीं जाना, दिन मन चले करत गुण गाना। तो ये रहस्य का कोई जान पाता है। तो यह है सब भीतरे वाली बात, बाहर की नहीं। कंस यही है, अज्ञान है, मोह रूपी कंस काया का जो अंश, काया के जन्म मरण का कारण है। और कुकर सुकर अनेक योनियों में फेंकता रहता है, जन्म मरण का व्याधा है। इसी प्रकार से वो है, शिशुपाल भी है। और मुचकुंद जो है, फिर भगवान एक के बाद देख दिए, वो मर गया मुचकुंद। काल यवन रहा, साधक काल से विजय पा जाता है, मोक्ष पद की प्राप्ति कर लेता है। तो ऐसे ऐसे सब बातें हैं। एक चोर रहा तो कथा सुनेगा रहा, और कथा सुनने गया, वो चोर था। कथा से उसे क्या मतलब? वो इसलिए गया था कि कौन किसके घर का यहाँ आया है कथा सुनने। वो ये देख रहा था कि जो सब आ गए होंगे जिसके घर से, उसी के घर में जाके चोरी कर ले। अब कथा होती थी 9 बजे से 11 बजे तक, 8 से 11 तक 3 घंटा। इसी जुगाड़ में गया था। और पंडित कथा कहाँ लगे, तभी वो चोर सुने लगा। तो वो चोरन का कहाँ कथा होता सुनाई देता, कहाँ सुनते? वो तो अपने जुगाड़े में रहा थे। इतना यहाँ भंडारा होते आते हैं। बहुत से लोग तो देख लेते पहले कि कौन औरत तो पहने जंजीर पहने हैं, न उन्हें पूरी से मतलब, न साग से, न सत्संग से। उनकी निगाह वो रहेगी कैसे मिले। वैसे आपको चोर रहा। लेकिन जब बताने लगा, पंडित जी बताने लगे कि कर्ण भगवान रहते हैं, और तमाम जंजीर, मोहन माला, मुकुट सोने के, हीरा मणियों से जड़ी हुई, और कितने कीमती कपड़ा, और ऐसे ऐसे रास रचाते हैं, बहुत बता गए। तब चोर का सुनाई देने लगा जब सोने का नाम लिए पंडित। तो फिर कान लगा के सुना ध्यान से। तो मन में सोचने लगा कि बताओ, करोड़न का माल पहने एक जने वहाँ वृंदावन माने जंगल में रास रचा हुआ था,
गोपिका रहती हैं, औरत का करी हैं, उन्हों को छोड़ा ले अब सब हम यही ठीक पड़े थे। 2-2 पैसा हम इधर उधर छछोड़ते हैं, मिला कि न मिला वहीं एक ही बार में मारे कि सरदार या तो लूटे भंडार। बस वो संकल्प कर लिया, कहीं एक बार और पूछ लेते पंडित से तो सही रहा, रास्ता क्लियर हो जाती। कथा जब बंद किए तो पूछने लगे पंडित जी, वही फिर से बता देते कहे वो कहाँ हुआ करते। पंडित सोचे हमारी कथा बहुत ध्यान से सुना है तो गूढ़ तत्व न साधु, तो फिर से दोहराने लगे। अब उसे पूर्ण विश्वास हो गया कि पोथियों में लिखा है 80 साल के बुढ़ापा झूठ न बोली है। और खाना पीना खा लिया और चला गया लई के लाठी, जहाँ बताए थे पूछत पूछत ठीक रमण रेती में पहुँच गया, वहीं बैठा रहा। अब कर्ण भगवान कहाँ आते हैं, फिर सोचने लगा कि झूठ बात तो है नहीं, रेत में पाँव वाँव तो बने हैं, है जरूर, आता जरूर हो सकता है ये लगन वगन चला थे, शादी ब्याह कहूँ नेवते में चला गया होई, आई जरूर। फिर बैठा रहे, फिर देख 8 दिन हो गया बिना खाए पिए। अब कृष्ण भगवान का चिंतन करते करते बाहरों कर्ण भीतरों कर्ण दिखाई देने लगे, समाधि जैसे लग गई उसकी। तब कर्ण भगवान सोचे चाहे चोर हो चाहे साधु हो, जो हमारे नाम पर है ध्यान पर है वो साधु ही है। और कर्ण भगवान बजाए बंसी बड़ी तेजी से, तो उसके कान खड़े हो गए और खड़ा हो गया, कहे अब आओ था सुना तो जैसे पंडित जी कहा रहे कि बंसी बड़ी मधुर होती है, कहे हाय वही लगा था, पहले मारेंगे 5 बांस बाद में छुड़ाएंगे, परेशान कर दिए। कर्ण भगवान आए तो बड़ा तेजी से प्रकाश हो गया, तो चद्दर फैला के लाठी लेके उबा के खड़ा हो गया तान के। तो और कहा कि देख आपन कल्याण चाहो हमार भला चाहो, तो जो कुछ पहने उतार के रखे ही चदरा में। कर्ण भगवान कहे मरिए मत भाई, हम जो कुछ है सब तू ही दे देंगे। तो उतार के सब रखने लगे, मुकुट बंसी सब बहुत हो गया। देखा ज्यों कहते हो भगवान के, कहे फिर रख, अबे चुराए फिर रखा, कई बार उतराया रखाया भगवान के, ज्यों कहते हैं भगवान कहे बहुत हो गया बोझा फिर लई जाए। कहे यार ठीक कहते तो ये चुकत नहीं है, ऐसे तो हम 10 खेप लगा देंगे तब तो मालो माल सम्राट हो जाएंगे दुनिया के हम, बढ़िया है। गठिया या कहे चल उठुआओ तो उठत नहीं रहा, कर्ण भगवान उठवा दिए, चला आया लई के अपने घर। कैसे सोचे लगा कि अरे यार बिना सैयक चोरी होती नहीं, पंडित बताए थे और धर्म कहता है कि ना आधा दे तिहाई चौथाई कुछ दे दे, बिना सैयक चोरी नहीं होती। सैयद तो पंडित जी हैं, उन्हीं के बताए के अनुसार हमको इतना माल मिल गया। तो 12 बजे रात में पंडित का दरवाज़ा खटखटाया, पंडित नहीं सुने। जब सुने कि ये चोर छिपोंगा आदमी रात में क्यों हमें बुला रहा है, चोरी ना करे, नहीं सुने। बहुत दरवाज़ा पीटा, कैसे निकले क्या बात है। तब बताया पंडित जी ऐसा है, जो बता रहे थे कर्ण का हम सब छुड़ा लाए हैं, चलो आपको कुछ ले लें। पंडित बिगड़ गए, मर गए, टीका चंदन लगाओ गंगा नहा सपने में नहीं दर्शन बतई सर वो आधम का कैसे दर्शन हो गया। क्या नहीं हम ले आए हैं, पंडित जी सही में ले गए, जबरदस्ती घर से हिट गए। पंडित जी का हार्ट फेल हो गया कि है भगवान का आखिर ये पाया कहाँ से है, कहें हमें कुछ होना चाहिए, चल दर्शन करा दे, बस इतना ही बाकी है, फिर मरना तो है ये है। तो चोर समझाएगा देखो उसके दर्शन के चक्कर में मत पड़ो, पंडित जी जो देते हैं संतोष करें, बल्कि और कुछ ले ले। कहे नहीं दर्शन करा दो। कहें देखो अकेले गए रहे 7 दिन लगा है, और 2 जने चले 14 दिन लगा देते हो, आप बिना खाए पिए रह सकते हैं। कहे चाहे मर जाए लेकिन चल, लेवा ले गया। तो खड़ा करे, पंडित बुढ़ापा बजा, कहा नहीं खड़े रहो चुपचाप, ऐसे खड़े हो, ऐसे ऐसे इधर उधर मत देखना, जैसे मिलिट्री ट्रेनिंग दे वैसे। कहे दर्शन हो कि नहीं लगा दे सर वो मार डारी। 10-15 दिन भगवान बंसी बजाए, भगवान दर्शन दिए। पंडित गए, गोड़े गिरे लगे, हाथ पकड़ के खींचा, कहे डरन मरते, एक लाठी दिखाऊँ तो पेशाब कर दिए थे, तो गोड़े गिरते। पहले नहीं दिखाई देते थे भगवान, फिर दिखाई दिए पंडित का भी। और जब भगवान कर्ण का हाथ पड़ा, बंसी बजा दिए, तो दोनों का ज्ञान हो गया, पंडित का भी उसके भी, उसका ज्ञान समाप्त हो गया, वो वही हो गया, भगवान को जानकर भगवान ही हो गया। तो इसलिए कोई भी है, अब कुछ भी है, यह संसार रूपी जेल से सत्संग है, भगवान की कथा है,
सब महापुरुषों की वाणी है, गीता है, रामायण, कोई भी एक लाइन पकड़ ले, उसको आचरण में ढाले, उसके अनुसार चल भर दे, तो भगवान कैसे हैं जैसे हैं वहीं से वो मार्गदर्शन करने लगते हैं, बताने लगते हैं, लेकिन छिप करके। यानी भजन भाव भक्ति दिखावापन नहीं है, प्रदर्शन वाली ये चीज़ नहीं है, चुरा करके, छिप करके, एकांत में। अब त्याग होना चाहिए, भगवान रस रचाने लगते हैं। तो गोपिका जैसे नहात रही तो कृष्ण भगवान गए कदम के पेड़ में चढ़े रहे, वो नहात रही सब कपड़े उठा लिए कृष्ण भगवान, यह कोई रस लीला। अब वो लाठी में फंसा के अब कपड़ा कह लिया पकड़ो, तो नहीं पकड़त रही। जब हाथ छोड़ दी एकदम न्यूट्रल हो गई, कपड़ा पकड़ लिए, तो गोपिका देखे अपने आप में कृष्ण भगवान जैसे हो गए। तो ये कपट ही कपड़ा है, त्याग ही तालाब है, काया ही कदम है, और इस काया में भगवान रहते हैं। निर्मल मंजन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ये चित्त ही चीर है, और चित्त में जब तक कपट है, ये कपट ही कपड़ा है, तब तक भगवान में उसमें भेद बना रहता है। जब साधक एकदम समर्पित हो गया, सम्मान निरादर यादर है, सामाजिक जो है लाज ये सब मान अपमान सब का फेंक दिया, एकदम से निर्भर हो गया भगवान में, तो भगवान जैसे हो गया। वो है त्याग की पराकाष्ठा, कि वो सब कुछ त्याग दिया, जो भीतर है वो बाहर है। जब पर्दा नहीं है, कोई खुदा से बंदे से पर्दा करना क्या। अब मन से तो सबई नंगा है, ऊपर से कपड़ा पहने रहते हैं। तो इसलिए सदगुरु के सामने जो मन में हो, जबान में हो, जो भीतर है वो बाहर है। इसी को कहे निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। रणुआ आदमी था, ब्याह नहीं होता रहा। भगवान कहते हैं 4 प्रकार के भक्त होते हैं, आर्त अर्थाती जिज्ञासु और ज्ञानी। रामायण में है राम भगत जग 4 प्रकारा, 4 सुक्ति अनग उदारा, चहु चतुर कहूँ नाम उदारा, ज्ञानी प्रभु विशेष प्यारा। ज्ञानी उदार है भगवान कहते हैं। का उदारता किए, एक तो होते हैं भगवान का भजन करने लगे, आर्त हैं, दुखी हैं, तो भगवान उसके दुख निवारण के लिए लग गया भजन में, तो भगवान उसका दुख भी निवारण करते हैं, और निवारण करते हैं और फिर आगे बढ़ा देते हैं, उससे त्याग भी करा देते हैं। अर्थार्थी धन कमी के लिए, जानने की इच्छा वाला, जो जान गया ज्ञानी है। तो यह है क्रमशः। पहले तो सभी दुखी रहते हैं संसार से, कैसे मुक्ति मिले, कैसे शांति मिले, लग गया चिंतन में। अर्थार्थी वो वास्तव में अर्थ है दैवी संपत्ति, और जो दैवी संपत्ति आने लगी थी तो भगवान के चाह, भगवान की पाने की जिज्ञासा होगी, वस्तु मिल गई, वो ज्ञानी हो गया। तो ऐसे भी है। एक वो थे, कोई रणुआ आदमी रहा, ब्याह नहीं होता रहा, ब्याह की उम्र भी ज़्यादा हो गई। अब सोचने लगा कि ब्याह हमारा कैसे हो गई। तो बेचारा अब कहे ब्याह होते कि नहीं होते, रामायण गीता सुनत रहा। जीवनी विश्वामित्र की पंडित बता रहे थे। विश्वामित्र गए तपस्या करने, ब्रह्म ऋषि बनने के लिए। तो भगवान ऐसा किए, इंद्र देवता मेनका का भेज दिए। मेनका पहुँची तो पहले वो नहीं बोले, फिर वही रुक गई, नाच गाना करे लगी। फिर विश्वामित्र के यहाँ रहने लगी, लड़का बच्चा हो गया, शकुंतला हो गई। तो रणुआ सुना इस बात को बहुत ध्यान से, क्योंकि कोई भी है आदमी अपने मन वाली बात छांट ले वो करत है बस। है तो उसमें सब लोग परलोक सब बातें हैं, लेकिन अपने मन वाली बात सब लोग छांट ले होगा। रणुआ कहा अब हम भी तपस्या करेंगे। बड़ी अच्छी बात पंडित जी बताए। और कहा हम तपस्या करेंगे, भगवान मिली है कि ना मिली है इसका तो कोई भी विश्वास है नहीं कि भगवान मिली है कि ना मिली है। लेकिन मेनका तो कहीं नहीं गई, मेनका तो मिलवे करेगी। अब है हमें मतलब मेनका से। वो तपस्या करे लगा मथुरा वृंदावन में, रमण रेती में 10-15 दिन आँख मूंदे रहा। तो कृष्ण भगवान वहाँ पहुँच गए। कहे भक्त जी आँखें खोले, हम हैं जिसके लिए तपस्या करते हो। वो सुनवे नहीं बा कि अबे मेनका नहीं आई, दूसरा कोई बोल रहा है। जब कृष्ण भगवान बांसुरी से ठेल दिए माथे में उसके लगा के,
गिर पड़ा तब आँख खोला, कहे हम हैं। कहे तुम कौन हो? रणुआ बोला तो कहे हम कर्ण भगवान है। तो खड़ा हो के इधर उधर देखा, कहे तो कैसे नहीं है, विश्वास नहीं हो। कहे क्यों? कहे गोपिका कहाँ छोड़ी आए? तुम्हारे साथ में तो गोपिका रहा था, नहीं यहाँ अकेले कैसे आए? कहे नहीं कर्ण भगवान, हमें गोपिका की जरूरत नहीं रही यार। तब वो बिगड़ गया। कहे चाहते थे विश्वामित्र तुमको, मेनका को भेज करके उसकी जवान वो बुढ़ापा चौपट कर दिए। तो हम चाहते रहे मेनका का तुम आके वहाँ जवानी चौपट कर दिए, क्योंकि माथे में जो बंसी लगा दिए। अब ब्रह्म ज्ञान का जब संचार हो गया तो जाने बिन जही जाने जग जाए हेराई, जागे जता सपन ब्रह्म जाई। सारा संसार सपनवत हो जाता। अब असत्य को क्या वो मांगेगा, सत्य को ही मांगेगा। तो कोई भी है कैसे दुख के कारण, धन के कारण कैसे ही भजन में लग गया। तो भगवान जो है, नारद जी कह रहे थे कि हे महाराज ऐसा उपाय करते कि हम देखते हैं तुम्हारे साथ लक्ष्मी रहती हैं, उधर हमारे पिता के है माता है, ये है शंकर भगवान के पार्वती है, और तुम्हारे चेलन में हम ही भर बाकी हैं। अब ब्याह हो जा तो बड़ा अच्छा रहा। तो भगवान बोले कहाँ पर हो थे तुम्हारा ब्याह? भाई ऐसे ऐसे महाराज विश्व मोहिनी हम देख ही आए हैं, लड़की हमारा देखी भाली है, बढ़िया है, जैसे होना चाहिए। और महाराज तो कहें कहा करें हम, बताओ मदद क्या चाहिए? तो नारद जी कहें महाराज ऐसा है कि वो जयमाल पर ब्याह निश्चित है। पहले स्वयंवर होता था, स्वयं वरण करती थी वो लड़की। तो कहा ये जटा फटा थोड़ी से मेकअप तो हम किए नहीं है, जयमाल कैसे डाली? आप अपन रूप दे देते। अजय विधि होए ना थी तुमोरा, करो सो बेग दास मैं तोरा। भगवान कहे तुम हित के कह सोचते हो, जय विधि हो ये परम हित, नारद सुनो तुम्हार, सोई हम करब नान कछु मृषा न बचन हमार। कि तुम हित सोचते हो तो सोचते हैं कि तुम्हारा जिस विधि से परम हित हो, परम हित के लिए हम सोच रहे हैं। और उल्टा कर दिए भगवान, बंदर का रूप दे दिए, नहीं ब्याह हुआ, उपहास हुई। अंत में जब होश आया तो कहे महाराज बड़ा अच्छा के बचा लिए, परम हित हुआ उनका। तो आदमी तो कुछ तो करने लगे, कर्म सही यदि कर रहा है, भजन भगवान का नाम जपता है, तो ये चार प्रकार के कैसा हो, गेहूँ का लड्डू टेढ़े मेढ़, अंत में भगवान कल्याणे करके उसे छोड़ते हैं। और उसे वो भी दिखा सुना देंगे, लोक लाहू पर लोक निभाओ। एक रहे वो पंडित जी, अब बेचारे दिन भर भीख मांगा करे, पेट न भरा करे, बहुत परेशान थे। एक महात्मा के यहाँ जाया करेगा, महाराज दया कर देते हो, हमें कुछ हो जात तो अच्छा रहा। तो महात्मा बतावा करे भगवान का नाम जपा कर, ये जपा कर। कहे महाराज चार ठे लड़का है परेशान। महात्मा कहे साधु हो जाते यार, सब दरिद्रता दूर हो जाए तुम्हार, भगवान का भजन कर, राम भगति मणि उर बस जाके, दुख लवलेश के सपने उता के, ताही दरिद्र परसी मणि जाके, तो तुम साधु हो जाओ। कहे महाराज वहाँ लड़का बच्चा पंडिता इनका हो नहीं हो रहे थे। अब ये माया मोह इतना प्रबल होता है कि इतना कमज़ोर कर देता है मोह, कि जल्दी उधर की तरफ मने नहीं हो जाए, का हिम्मत ही नहीं बंधत। अब संत महात्मा बहुत ढाढ़स बंधावा करते हैं। एक दिन महात्मा कहेंगे चल अच्छा हरिद्वार घूम आओ, देखें तो वहाँ बच्चा मरते हैं कि जीते हैं। अरे कहे महाराज हम ही भर कमाने वाले मांग जांच के लाते हैं, फिर कहा होई। महाराज जबरदस्ती ले गए हरिद्वार, झूठ मूठ के चिट्ठी लिखा करके भेज दिए कि वो पंडित जी भीड़ में दब के मर गए। 8-9 दिन में चिट्ठी पहुंची, पंडिताइन रोने लगी कि अच्छा हुआ, अब कहाँ करें हम, गांव बहुत भला रहा, समझाए वमझाए, और भगवान उर प्रेरक हैं, रघुवंश विभूषण सबका प्रेरणा कर दिए। और कहें चिंता मत करो, कहें तेरा ही कैसे हो, कहे हम लोग हैं। सब चंदा किए गांव के 10 रुपया 100 रुपया 1000 ऐसे करके 50,000 रुपया हो गया। गेहूँ है, अनाज भी तमाम इकट्ठा हो गया। तेरा ही बहुत ठाठ से हो गई, बच भी गया। गांव के कहे कि दोनों फसल जिसके जैसे हैसियत है तो तुम्हारा 10वां अंश निकाला जाएगा। अब पंडिताइन बहुत खुश रहे कि उनके जिंदा से मरबवा अच्छा रहा। जब से वो मर गए तब से हालत बदल गई।
दुनिया संभल गई, दरिद्रता चली गई जब से वो मर गए। और उधर पंडित रात दिन छटपटाते रह गए, रात दिन वही लड़के बच्चा दिखाई देते थे। 20 दिन के बाद लौट के आए महाराज और कह जाए देखिए वो मर गए कि जिंदा है लड़के बच्चे। तुम कहते हो हम ही चलाते हैं। अरे जो पैदा किया कराने वाले भगवान होते, सब पालनहार तो वही हैं। जावे न करे कि कौन मुँह लेके जाए, हम कहा दिखावें मर गए कि जिंदा है। आधी रात के गए, पंडिताइन खूब आराम से बढ़िया सो रही थी। जगाए तो कुछ आवाज़ समझा तो दरवाज़ा पीटे कि ये मर गए थे, सड़क से कैसे लौट आए। देखा खोला दरवाज़ा, कहे तुम मर गए, हम लौट कैसे आए हो। कहीं मरे नहीं रहे, चले गए रहे हरिद्वार, गुरु महाराज ले गए थे। अरे कहे तुम कहीं मर भी ला जाते, तुमसे जिंदा तुम मर गए, ठीक है। अगर आ गए फिर छूत घुस जाएगी, गांव वाले का फिर से अश्रद्धा हो जाएगी कि भाई पंडित बना तो है। तब उसने प्रणाम किया और चले गए पंडित की, वास्तव में सही बात है। फिर लग गए भजन में। तो जाते तो रहे लेकिन कहते रहे कि हमें धन हो जाए, कुछ में कुछ भजन करते रहे तो भगवान रास्ता बताते, लग भर जाए। भगवान कोई कैसे कामना वाला है, भगवान सबके कामना पूरी करते हैं और फिर अंत में जैसे कल्याण होता है और भगवान वैसे ही उसको कर देते हैं। एक कोई रहा तो अब जैसे भगवान के भजन में कोई वो नहीं लगता, और जैसे कि लोग सोच गए थे ये करे क्या, वो कहें सरल स्वभाव न मन कुटलाई, केवल नाम जपना है, ध्यान करना है बस। नहाने धोने और महापुरुषों ने जितना है ये पवित्रता जिसे कहा गया है, तो कायिक पवित्रता की अपेक्षा वो है मन का साफ करना। शौचम इंद्रिय निग्रह, इंद्रिय संयमित हो, मन में भगवान का ध्यान हो। तो भगवान का नाम ही अनेकों तीर्थों से बढ़कर पवित्र करने वाला होता है। तो भगवान का चिंतन करे, भजन करे, उसके लिए ये नहीं कि नहीं नहाए धोए के बिना भजन न हो, ये न हो। और जो जितना ऐसे करा करते वो बेचारा वो परेशान ही रहता है। पंडित जी एक रहे तो पंचगव्य पिया करें, बहुत पवित्र रहा करें, लेकिन पंडिताइन न खड़ावा करें। तो पंचगव्य माने 5 चीज़ होती है, गाय का गोबर, घी, दूध, मूत्र, ऐसे करके दही, घी। ये सावन के महीना में नियमित पंडिताइन आ गई, पंडिताइन को भगा दे वो करे। कई ब्याह किए क्योंकि वो गुस्सैल भी थे, अगर सेवा में थोड़ा फर्क पड़ जाए ना ही कर दे तो उसे भगा देते थे। ऐसे कई पंडिताइन का भगाए, खड़ाते नहीं रहे। एक पंडित देखे, पंडित संपन्न भी विद्वान है, सब बात है, क्यों नहीं है इनके पंडिताइन। तो उन्होंने कहा हमारे आज्ञा जो पालन नहीं करते कि मुंह से निकला वो काम तैयार, नहीं तो हम भगा देते। कहा ठीक है। उसके एक लड़की थी, कहे तुम सेवा करो तो हम कर देते, वो नहीं किए। कहे हाँ बिल्कुल हम करेंगे। कहे ठीक है। वो ब्याह कर दिए, वो पंडित हो गए। वो पंडिताइन वो थी नहीं एक्सपर्ट थी, जो कहा करे पानी बाकी रहे पानी रख दिया करे, भोजन आधा कहे कि रख दे। खूब सेवा करती थी, बड़ा खुश रहे पंडित जी कि यार लगा था ये हम पार कर देगी ज़िंदगी। एक दिन खाना परोस दिया और भोजन का रख दिया, पंडित खाने लगे। आधा जब खा चुके तब उसने कहे पंडिताइन कहे महाराज अब तो खा ले हैं। कहे हाँ। कहे तो थोड़ी सी हम सोच लेते तो ठीक रहा है। कहे सोचे नहीं कहा। कहे हम बाहर गए कूड़ा उड़ा फेंकने, खाना तो बना रहा, वहाँ पेट खराब था, हम सोचे सेवा में फर्क पड़ जाए तो हम खाना रख दिए रहे। कहा अरे ससुरी बिना सोचे खवा दिए, बताओ हमारी इतनी तपस्या चौपट कर दिए, अब क्या खाना। अब तो हम काशी जाएंगे, जनेऊ बदलेंगे तब शुद्ध होंगे। अब चले गए कि हम अशुद्ध हो गए इतना ही में। चले जा रहे थे तो एक गांव रहा, तो वहाँ शाम हो गई, रुक गए। तो वो गांव में यादव रहे तो वहाँ रुक गए। तो एक कहा कि चौधरी के यहाँ बढ़िया बना है बैठका वगैरह, संत महात्मा ब्राह्मण आते, सेवा हम लोग करते, वहीं चले, वहीं रोक दिए। कहे कुछ खा पी लें। कहे भाई कुछ ना खाएंगे जब तक गंगा न नहाएंगे, काशी न नहाएंगे, जनेऊ न बदलेंगे, ऐसा हम अशुद्ध हो गए हैं। तो कहे तो उपवास हमारे यहाँ पंडित रहे, तवा में हम घी डालते हैं, पूड़ी बना लिया। तो पूड़ी के नाम सुन के पंडित लोगों का भूख नहीं होती तब भी लग जाती है। खाए पूड़ी उड़ी बनाए और चौधरी एक दूसरे के सेवा में नियुक्त करने के चला गया। कहे हम भी जाते हैं भोजन करने। पंडित खा चुके तो उससे पूछे कि भाई यहाँ कुछ मुँह शुद्धि है? कहा मुँह शुद्धि क्या है? कहे पान होना चाहिए, सुपारी, कुछ इलायची लऊँ।
तो कहा वो झोपड़ी में खोसी है सुपारी चौधरी के, एक सुपारी अमरा जैसे बड़ी के खोसी थी। पंडित वही काट के आधी खा लिए, आधी खोस दिए थोड़ी सी बगल में, हट गए वहाँ से। चौधरी खा गया, फिर वह सुपारी ढूंढने लगा। पंडित कहे कहाँ ढूंढ रहे? कहे सुपारी एक रही, कहे वो खोसी, देखे आधी कटी थी। कहे कौन काटा सुपारी? पंडित कहे हम काट के खा गए हैं। कहे अरे आहा तो बमन का पड़वा, हमारे बाबा के ब्याह में वो सुपारी मिली थी, तो हमारे बाबा दोनों टाइम वही मुँह में डाल के टगुरिया के खोस देते रहे। उनका उम्र पार हो गई, हम सोचे हमारो पार हो जाए, तुम खंडित कर दियो बिना सोचे समझे। पंडित कह रही बाप रे, पहले नहीं बना सारे के 3 पीढ़ी जुटने खा गए, ऐसे भल तो पंडित ही नहीं रही। फिर वहाँ से चल रही है, कहे हम न खाएंगे, काशी थोड़े दूर रही तो ठाकुरों गांव रहा तो वहाँ रोक लिए दोपहर में। कहे पंडित तुम्हारा मुंह बहुत सूखा है, क्या बात है? पहले की किए बैठा है सम्मान के साथ, कहे ऐसी ऐसी बात है। अरे कहे महाराज नहा धो लेते, ना गुहाए धोआए ठाकुर लोग। कहे कुछ खाने कहे हम कुछ ना खाएंगे। कहे नहीं अपन से बनाओ, नई हड़िया दिए, खिचड़ी डाल दिए। कहे अपन से डालो खिचड़ी, दाल चावल जो कुछ रहा, खिचड़ी पक गई। जब पक गई तो पंडित चले गए कि अब गर्म है, नहा लेते तब पाते। फिर चले गए नहाने कुआं में, तब से कुतिया 2-3 ठे लग गई, वो कुत्ता खिचड़िया गर्म रही तो खा नहीं सके, लेकिन चाटे ठंड ऊपर के ठाकुर मार के भगा दिए। आए पंडित परोसे, कहे पावित्री कहे घी, उससे पवित्र होता है भोजन, बिना घी के तो शैतान का भोजन होता है। घी मजे दिए, डाले, खाए। जब आधी खा चुके, ठाकुर पूछा पंडित खिचड़ी कैसे बनी है? अरे कहे बोलो मत, एकदम अमृत हो। कहे महाराज हम सुने भर रहे, आप सही कहते प्रैक्टिकल करके। कहे क्यों? कहे हम सुने रहे कुकुरी की जबान में, कुत्तक जबान में अमृत होता है, आप सही कहते हैं। कहे कैसे? कहे 2-3 ठे कुतिया लग गई रही, खाए लगी रही। कहे बताओ कुकुरी की जूठो खा के गए काशी, नहा के आ गए। तो जो एक करता है वही ऐसे मिलते जाते। इसलिए भगवत पथ में बिन मांगे दूध बराबर अपने आप आ जाए, दूध भिक्षा। ये नहीं कि मांस मदिरा आ जाए, ये नहीं, भोजन हो ढंग। मांग लिए तो पानी, वो कहा कबीर वो खून बराबर जामे, यही चतानी वो नहीं दे रहा, कहे हम जबरदस्ती तो नहीं। अब भगवान का भजन करे तो भगवान अपने आप सब देते रहते हैं, इसमें कोनो कहने वाली बात नहीं है। अब जैसे कि भजन करे, भगवान पर विश्वास रखे। मोरदास का आई नरी आशा करो तो कहूँ कहाँ विश्वास है। भगवान पर विश्वास हो तो भगवान सब अपने आप उसकी व्यवस्था यानी करते रहते हैं। तो कोई अब ऐसे हम बंद कर दे, हमें जाए का है बहुत दूर है, और वहाँ इटावा, तो इटावा नहीं, वही नहीं, वो बेकार है, वो बहुत कह गए। ऐसा रहा कि एक कोई रहे समधी, किसी के यहाँ आ गए थे, यादव के रहे समधी, रहे रात भर, सावन भादों का महीना रहा, तो उस पार उनका घर था, बीच में गंगा थी। अब विदा भये समधी, नाव में बैठ गए, भादों का महीना, नदी बहुत बड़ी थी गंगा जी, और कुछ लोग बैठे थे, जल्दी वाले थे नाव में। आधे गंगा जब पहुँचे तब वो समधी जो थे, जिसके हम वो समधी रुका था, किनारे से चिल्लाया, समधी नाव लौटा लाओ, समधी आ जाओ, एक बात पूछे करा गई, खास बात है। तो सब लोग कहे कि यहीं से बता दी, इतनी दूर तक मल्लाह बेचारा खेवत ले आया, ये चलाते चलाते पतवार, अब फिर उतनी दूर आवे, फिर जाई बात 1 किलोमीटर, फिर वहाँ से खींच के लावे, वहीं से बता दे। तो यादव कहे नहीं, खास बात है, हम काने में बताएंगे। कहाँ बहुत लोग रहे, भले लोग, कहे कोर्ट कचहरी काम है यार, जल्दी रहा है, हमारा तारीख है आज, फैसला है ऐसे। लेकिन बहुत चिल्लाए तो लौटा रही, कहे चल रही चल, होई कोई बात बहुत खास, लौटा रहा मल्ला फिर से। अब भादों का महीना, नाव चला बहुत दूर रुकती है, फिर वहाँ रुकी, फिर वही घाटे दूर उतने खेल ही जाए, तो बहुत परेशानी होती है। केवल 2 बार नाव गंगा में जाया करा थी दिन भर में, बरसा में। वो बेचारा मल्ला कैसे लौटा रहा नाव को किनारे, कहे अब बता दे, कहे नहीं उतरिया, वो काने में बताएंगे। जब उतरा समधी तब काने में बताया, कहा यह बताओ समधी, जो 15 दिन पहले भैंसिया बियान रही, उसका पड़ा हुआ घास खाए लगा कि नहीं?
अब सब मारे लगे, मल्ला मार पतवार मारत पीटे लगे। कहे सरवा यह खास बात रही, पड़वा घास खाने लगा। तो ये कौनो खास किस्सा नहीं है, वो तो वैसे वाली है। अब हम जाए, अब न कहा थक गए, अब फिर कहा लोग हाँ बस वही इतनी बात रही है। हाँ कि पंडित लोग बहुत कहीं खास मंत्र है, खास मंत्र वही काने में फूंका करते हैं। है कुछ हो नहीं, गीता में भगवान कर्ण कहे ओम का जाप करो, ध्यान मेरा करो, इतना है। अब फिर उसी का वो कहीं खास वो है, बताइए काने में फूंकी हैं, जबकि चिल्ला के महात्मा लोग रोज कहा करते हैं। केवल उसे करना है कि कोई जाने न पावे, हमें भजन करना है मन का, जिसके द्वारा अंतरण हो जाए, केवल वो जाने, दूसरा न सुने पावे, वो है मंत्र। तो खाने में ये तो हो ही गया, जीवन बीत गया उतने उतने। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। वो कहा नहीं, चलिए महागो भला। प्रसाद बांटा कि नहीं? आओ फिर प्रणाम करो, रुक जाओ, बैठ जाओ। बढ़िया बात कहा, चाहे जन्म भर बताओ, बात जरा सी है। ईमानसार पड़ुआ है, कुछ समझत बुझत नहीं, ये लाइन पकड़ा कि नहीं, बस हो गया, और कोई बात नहीं। सत्संग का समय खत्म हो गया, हमारे पास कोई, हम लोग टाइम से आगे चल के हम लोगों को अंदर दूसरा काम करना होता है। ये खाली गप ठोक के समय काटना होता है। भजन का समय है ये। कल एक सज्जन ने एक भजन लिख के दिया, निम्न पद की उदाहरण सहित व्याख्या करने की कृपा करें।